हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये एक लास्ट हिस्सा है, स्कैटरिंग इसको समझेंगे। लाइट जब अर्थ के अंदर एंट्री मारती है तो एटमॉस्फेयर की वजह से और एडिशनली अर्थ में भी, मतलब अर्थ के सरफेस के पास में भी जो पॉल्यूटेंट्स है उनकी वजह से कुछ ऑब्जर्वेशंस हमको देखने को मिलते हैं। जैसे एक ऑब्जर्वेशन है कि दिन के टाइम पे आसमान नीला दिखता है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, बट सुबह और शाम के वक्त तुम बाउंड्री को देखो, जहां भी मतलब टेरेस पर जाकर, तो वो जो सनसेट हो रहा है वहां पे आसपास में आसमान जो है ऑरेंज कलर का दिखता है, रेडिश कलर का दिखता है। ऐसा क्यों? फिर और भी कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिनको एक्सप्लेन किया गया कि ऐसा क्यों दिन के टाइम आसमान ब्लू दिखता है, शाम के वक्त, सुबह के वक्त जो आसमान है ऑरेंज कलर जैसा दिखता है। सो रीजन है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग एक सिंपल इंग्लिश वर्ड ही है। स्कैटरिंग का मतलब यही होता है, बिखर जाना। स्कैटरिंग का एग्जैक्ट हिंदी मतलब है बिखर जाना, है ना। जैसे ही टीचर दिखते हैं गेट पे तो बच्चे बिखर से जाते हैं, अरे चलो फटाफट फटाफट खुद की जगह पे चले जाओ। सो ऐसा ही कुछ है। रोशनी, सन से आने वाली लाइट बहुत सारी वेवलेंथ की बनी हुई है। अब ये वेवलेंथ जब एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स से टकराती है, अब कह दो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स कह दो, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स कह दो, कुछ आयंस कह दो, डस्ट पार्टिकल्स कह दो, पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल कह दो। सो इनसे टकराने पे है ना, जो कॉम्बिनेशन होता है वेव्स का वो बिखर जाता है। जैसे हमने देखा कि प्रिज्म में से लाइट को पास करते हैं तो व्हाइट लाइट 7 अलग अलग हिस्सों में बट जाती है। तो ये पार्टिकल्स 7 हिस्सों में तो नहीं बांटते हैं, पर टकराव की वजह से एक आध हिस्सा अलग हो जाता है। चलो इसको हम देखते हैं डिटेल में, स्कैटरिंग क्या है। तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज फिनोमिनन वेयर द लाइट रे डिविएट्स फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ आफ्टर इंटरैक्टिंग विद द पार्टिकल। इंटरैक्टिंग कह दो या कोलाइडिंग विद द पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल्स और डस्ट। व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स दिस टाइनी ऑब्स्टेकल्स, जिनका डायामीटर लाइट की वेवलेंथ से बड़ा है। छोटा है तो कोई बात नहीं, अब मैं हूं, राइट, छोटे बच्चे से टकराऊंगा तो क्या मेरा रास्ता बदलेगा? नहीं। मैं हूं, अब ट्रक से टकराऊंगा तो भाई मेरा ही रास्ता बदलेगा। मुझसे बड़े पार्टिकल्स, यानी अगर मैं लाइट हूं तो मुझसे बड़े साइज के पार्टिकल के साथ जब मैं टकराऊंगा तब मैं बिखर जाऊंगा। मेरा एक हिस्सा इधर जाएगा, दूसरा हिस्सा इधर जाएगा, ऐसा। when a light ray strikes these tiny obstacles whose diameter greater than the wavelength of the light, it gets absorbed and re-radiated in the various directions। तो कुछ एब्जॉर्ब भी होगा, कुछ टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में बिखर भी जाएगा। scattering the shorter wavelength like blue much more intensely than the longer wavelength। ऑब्वियसली जो वेवलेंथ भी इसमें कमाल करती है, जो छोटी वेवलेंथ है वो बिखर जाती है। अब जैसे ही मैं टकराऊंगा तो लेट्स से मेरे हाथ में ये मार्कर था, तो लूजली हेल्ड था, सबसे पहले यही बिखर जाएगा, गिर जाएगा कहीं पे, है ना। कभी भी अनवांटेड इंसिडेंट होता है तो फोन खो जाता है हमारा, मे भी हाथ से घड़ी निकल के कहीं गिर गई, पता नहीं। फिर उसके बाद में लेट्स से हाथ खो गया, मतलब हाथ कट के गिर गया या उंगली में घाव आ गया, ऐसा कुछ। शॉर्टर वेवलेंथ सबसे पहले बिखरती है, लॉन्गर वेवलेंथ ज्यादातर नहीं बिखरती है, ज्यादातर नहीं बिखरती है। स्कैटरिंग का मतलब यही टकराव लाइट का और पार्टिकल्स का, और उस टकराव की वजह से बिखर जाना। बिखरने को 2 तरीके से एक्सप्लेन किया है कि टकरा के ये चूर चूर हो गया, टकरा के मतलब अंदर गया और किसी और रूप में बाहर आया, दोनों ही चीजें होती है। उसी के बेसिस पे स्कैटरिंग भी बहुत अलग अलग तरीके की है। आई स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग, ऐसे काफी सारे नाम दिए गए हैं। रेलिक स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग, ये 2 खास करके है, और भी कई तरीके की है, राइट। टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, जस्ट ये हो सके तो नाम याद रखो, माई स्कैटरिंग, रेलिक स्कैटरिंग आर द टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग depending upon the size of the particle, depending upon the collision,
उसके बेसिस पे है। फिर ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई स्काई क्यों ब्लू कलर का दिखता है। तो रीजन यही है कि दिन के टाइम पे जो लाइट रेज आती है, राइट, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स से टकराव होने की वजह से ब्लू कलर आसपास बिखर जाता है। और रेड कलर क्योंकि लंबी वेवलेंथ है, तो ब्लू के अलावा सारी वेवलेंथ अर्थ पे आ जाती है। अब हम जब आसमान को देखते हैं तो वहां से सब कुछ आ रहा है एक्सेप्ट ब्लू कलर। अब क्योंकि ब्लू कलर मिसिंग है, तो मुझे आसमान ब्लू दिखता है। वंस अगेन, सनलाइट आती है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराती है, टकराव की वजह से ब्लू कलर जिसकी वेवलेंथ कम है वो बिखरता है। अल्टीमेटली जब मैं आसमान को देखता हूं, दिन का वक्त कह रहा हूं मैं, 11 बजे 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक कह दो, तो जब मैं आसमान को देखता हूं तो वहां से जो रोशनी मेरे आंख में जा रही है उसमें ब्लू कलर मिसिंग है। बाकी सारे कलर्स मेरे आंख में जा रहे हैं, तो ब्लू कलर मिसिंग है, तो अल्टीमेटली मुझे आसमान ब्लू या नीला दिखता है। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू फिनोमिनन कॉल्ड एज रेलिक स्कैटरिंग। When the sunlight enters the Earth atmosphere, it collides with the gas molecules, mostly nitrogen, oxygen. Because blue light has a shorter wavelength than the other colors, it is scattered in all the directions much more efficiently than the longer wavelength. Ultimately, the sky appears blue. फिर why sunlight appears yellow? सनलाइट क्यों हमको येलो दिखती है? सो अगेन यहाँ पे स्कैटरिंग ही एक रीजन है। सनलाइट अपीयर्स येलो बिकॉज अर्थ एटमोस्फियर स्कैटर्स ब्लू कलर, राइट। सो जो भी लाइट हम तक पहुंच रही है, दिस रिमूव्स द ब्लू फ्रॉम द ओरिजिनल व्हाइट लाइट, लीविंग द लॉन्गर येलो, ऑरेंज एंड रेड वेवलेंथ टू रीच योर आईज। इन स्पेस द सन्स ट्रू कलर इज व्हाइट। तो सन हमको येलो दिखता है, क्यों? क्योंकि ब्लू हट जाता है एटमोस्फियर की वजह से, ब्लू हट जाता है। अब ब्लू हट गया है तो अल्टीमेटली हमें परसेप्शन होता है कि भाई येलो कलर का सन है। देखो फिर लिखा भी है कि भाई एस्ट्रोनॉट्स है, तो वो एस्ट्रोनॉट को तो क्या डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, कोई बीच में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स को सन व्हाइट कलर का दिखता है। तो बहुत बढ़िया चीजें जानने मिल रही है। वाई स्काई अपीयर्स रेड और ऑरेंज ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज? तो ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, लाइट travels a longer distance through the atmosphere. Hence, in addition to blue, yellow and red color also get scattered. Hence, sky appear red or orange during सनसेट और सनराइज। यही वजह है, लंबे रास्ते की वजह से ब्लू तो स्कैटर हो रहा था, और लंबा रास्ता जब मतलब सन यहाँ पर कहीं पर है और हम यहाँ पर है, तो ये जो रास्ता है ना, देखो एटमॉस्फेयर में से कितना बड़ा रास्ता और दिन के टाइम पे छोटा रास्ता, तो इस लंबे रास्ते में बहुत मल्टीपल टकराव होते हैं। मल्टीपल टकराव की वजह से लाल कलर, पीला कलर भी अपने आप को बचा नहीं पाता। अल्टीमेटली आसमान थोड़ा लाल ऑरेंज साइड दिखता है। फिर व्हाट इज अल्ट्रामराइन? अल्ट्रामराइन यानी नील, राइट। उजाला इंडिया में कॉमन ब्रांड है। सफेद कपड़ों को धोने के बाद 2 बूंद नील पानी और उसमें सफेद कपड़े थोड़ी देर के लिए भिगो के रखते हैं, ताकि सफेद सूखने के बाद सफेद कपड़ा ब्राइटली या क्लियरली सफेद दिखे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो 2-3 धुलाई के बाद जो सफेद कपड़ा है वो थोड़ा पीले धब्बे वाला दिखने लगेगा। अब ये भी अगेन वो पीला धब्बे वाला, उसमें कोई धुलाई वाले का दोष नहीं है, पानी का दोष नहीं है, यहाँ पर अगेन
लाइट की वजह से कुछ इफेक्ट होता है, उस वजह से पीलापन दिखता है। सो अगेन सेम रीजन है कि सनलाइट में से जो लाइट आती है उसमें ब्लू कलर है नहीं। सनलाइट से जो लाइट आती है हम तक, उसमें ब्लू तो आसमान में बिखर गया, हम तक आया येलो, रेड, ऑरेंज। अब जैसे ही हम व्हाइट कलर को देखते हैं, वहां से क्या रिफ्लेक्ट होगा? ब्लू तो था नहीं, ब्लू तो ऑलरेडी आसमान में ही था, तो वहां से जो रिफ्लेक्शन आएगा येलो, रेड, ऑरेंज वाला, तो अल्टीमेटली वो हमको पीलेपन की छवि या पीलापन है ये फील कराता है। अब उस पीलेपन को हटाने के लिए ये आर्टिफिशियल उपाय हम ह्यूमंस ने ढूंढ लिया है कि भी कपड़े धोने के बाद 2 बूंद ब्लू, इंग्लिश में उसको अल्ट्रा मराइन कहते हैं, ब्लू भी कहते हैं, नील कहते हैं हिंदी में, पानी में मिक्स करके, चिमटी पर पानी में मिक्स करके भिगो के रखते हैं कपड़े को, 2-5 मिनट सुखा देते हैं। तो अब वो नील की वजह से क्या होगा? ब्लू कलर इसके अंदर आ गया। अब सनलाइट तो ब्लू कलर नहीं दे रही है, बट ये जो अल्ट्रा मराइन ट्रीटमेंट दिया है वो ब्लू की कमी सरभर कर देगा। अल्टीमेटली हमें ये पूरी तरह से व्हाइट दिखेगा। सो सफेद कपड़े चाहे किसी के भी हो, नील के प्रोसेस के थ्रू गुजारने ही चाहिए, पड़ते ही है, नहीं तो पीले धब्बे या पीलापन कपड़ों पे दिखेगा। सो अल्ट्रामराइन ब्लू is able to enhance the whiteness of the textile fiber because it absorbs yellow wavelength and does not reflect them, making the fabric look whiter due to, अच्छा ये ब्लू की कमी पूरी नहीं करता है, इनफैक्ट येलो को एब्जॉर्ब कर लेता है। So ultimately making the fabric to look whiter due to such an effect. To enhance the whiteness of the fabrics, optical whiteners are also used, but exposition to sunlight degrades them. अब ऑप्टिकल वाइटनेस यानी मतलब जैसे समझो मैंने शर्ट पहना हुआ है और मैंने शर्ट ने नील नहीं किया, तो जो कैमरा है वो कैमरा इफेक्ट से भी इसकी सफेदी बढ़ाई जा सकती है। पर जैसे ही मैं बाहर रोशनी में जाऊंगा, सूरज की रोशनी में, तो मेरा जो कपड़ा है वो पीलेपन जैसा दिखेगा। इन विंटर स्मोक फ्रॉम द चिमनीज अपीयर ब्लू। अब ये थोड़ा कहते हैं ना वो साइंस फिक्शन जैसा या ख्याली कहानी जैसा लगता है, बट एक्चुअली में ऐसा होता है। ठंडे प्रदेशों में खास करके होता है या ठंडी जगहों में होता है कि जो चिमनी में से धुआं निकल रहा है वो ब्लूइश कलर का दिखता है। तो रीजन अगेन स्कैटरिंग ही है। इन विंटर द चिमनी स्मोक अपीयर्स ब्लू प्राइमरीली ड्यू टू रेलिक स्कैटरिंग, ए फिजिक्स फिनोमिनन वेयर वेरी स्मॉल स्मोक पार्टिकल्स स्कैटर्स द शॉर्टर वेवलेंथ। तो रात के टाइम पे नहीं, दिन के टाइम में जो चिमनी में से धुआं निकल रहा है ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि जो भी ब्लू बचा हुआ आया वो ये स्मोक स्कैटर कर देता है खुद के अंदर अंदर। अल्टीमेटली वो धुआं मुझे ब्लू कलर का दिखता है। स्काई अपीयर्स ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉट, क्योंकि वहां पर तो कोई स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है। जो भी स्कैटरिंग हो रहा है, स्कैटरिंग होने के बाद रोशनी अर्थ पे आ रही है, स्कैटरिंग होकर रोशनी उनकी आंखों में जा नहीं रही। सो अल्टीमेटली जो आसमान है, मतलब मेरे लिए ये आसमान है, ब्लू दिख रहा है। अब वो एस्ट्रोनॉट ऐसा ऊपर करके दिखेगा तो उसको क्या दिखेगा? उसको स्पेस दिखेगा, और स्पेस में तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, और नहीं है तो कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है, और रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या दिखेगा? ब्लैक। नो रिफ्लेक्शन यानी ब्लैक। वाई वी यूज रेड कलर एज ए डेंजर सिग्नल? क्योंकि लाल कलर की वेवलेंथ बहुत लंबी होती है। लंबी वेवलेंथ की वजह से वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है बिना स्कैटर हुए। सो अल्टीमेटली हम लाल कलर यूज करते हैं डेंजर सिग्नल में। ऐसा भी कह सकते हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस से अगर हम कोई कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो है लाल। तुम चाहे सारे कलर्स रख दो, राइट, बहुत दूर, और किसी को पूछो कि भाई पहला वाला कलर कौन सा है, दूसरा वाला कलर कौन सा है, तीसरा वाला कौन सा है, तो 100% सारे के सारे लोग लाल को तो इजीली आइडेंटिफाई कर ही जाएंगे। सो इसीलिए लाल कलर डेंजर या वार्निंग रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं साउंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।